आज किया साग सब्जी लगाने का काम। आज सुबह सुबह पंजा उठाकर कंधे में रखकर सीधे चल देता हूँ खेतों की तरफ, क्योंकि आज तो आसमान में बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ी ही देर में बरसात आ जाएगी। और हमारी धान की फसल निकलकर तो घर में पहुंच चुकी है, लेकिन पराल अभी भी खेत में ही पड़ा हुआ है। तो मैं फटाफट पंजे की सहायता से पुराने खराब हुए पराल को चारों तरफ फैलाकर एक बढ़िया सा मजबूत सा बेस तैयार कर लेता हूँ, ताकि फटाफट से उसके ऊपर नया पराल रखा जा सके। और जहां पर हमें पराल की ढेरी बनानी है, उसके आसपास के जितने भी पेड़ पौधे हैं उनकी भी बढ़िया सी लॉपिंग कर देता हूँ, ताकि पराल की ढेरी बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत न हो। और फिर सारी कटी हुई टहनियां और पात पत्तियां उठाकर सीधे लक्ष्मी महारानी के खुली में डाल देता हूँ, क्योंकि आजकल हरा चारा नहीं है, तो इनको कुछ भी हरी चीज खाने को दो तो सब कुछ खा जा रहे हैं। तभी श्रीमती जी की आवाज आती है कि पहाड़ी प्रोडक्ट बेचने वाली गाड़ी आई हुई है। गाड़ी के पास में जाकर देखते हैं तो गाड़ी के अंदर एक प्यारा सा सेटअप बनाकर पूरी दुकान ही बनाई होती है, जिसमें पहाड़ के लगभग A to Z सारे ही प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें पहाड़ों में पैदा होने वाली दालें, आटा, चावल, जूस, मुरब्बा, अचार इत्यादि होते हैं। तो उसमें से 2-4 चीजें हम भी खरीद लेते हैं, जैसे झाड़ू में चटनी और नमक बनाने के लिए पहाड़ी भांग, कुछ दालें, मडवे का आटा और एक बोतल चूक की भी ले लेते हैं, जो चटनी बनाने और दाल में डालने के बहुत काम आता है। और सारा सामान अंदर रखने के बाद तुरंत श्रीमती जी निकाल कर ले आती है साग सब्जियों के बीज, और बोलती है परात रखने वाले अभी आएंगे, मुझे तो लग नहीं रहा है, तब तक हम साग सब्जी बो लेते हैं। तो मैं तुरंत साग सब्जी बोने के औजार निकालकर डट जाता हूँ साग सब्जी बोने के लिए क्यारियां बनाने में। पहले तो कसी की सहायता से सारी क्यारियों की बढ़िया से खुदाई कर लेता हूँ, और फिर डेलों को बारीक करके सारी क्यारियों को बढ़िया से प्लान कर देता हूँ। और जब क्यारियां बढ़िया से तैयार हो जाती है तो शुरू हो जाती है साग सब्जी के बीज बोने की प्रक्रिया। और सबसे पहले सुबह में धनिया का बीज लेकर जूते की सहायता से सारे धनिया के बीज को बढ़िया से जूते से रगड़ रगड़ कर दो टुकड़ों में डिवाइड कर लेता हूं। और फिर श्रीमती जी बोलती है मूली का बीज मैं बो देती हूँ, आप फटाफट से धनिया लगा दो। और फिर मैं अपने विशेष औजार से छोटी छोटी लाइनें बनाकर उसमें धनिया बोना शुरू कर देता हूं। और फिर धनिया के साथ साथ मेथी और पालक भी लगा देता हूँ। और फिर श्रीमती जी बोलती है हमने सारे बीज तो बो दिए, लेकिन लाई का बीज तो हम बोना ही भूल गए। तो फिर श्रीमती जी साइड में लाई का बीज भी छिड़क देती है। आसमान में बादल भी गहराते जा रहे हैं, देखते हैं पराल रखने वाले कब तक आते हैं। राधे राधे।